हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें कॉलम्स को मैच करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में दे रखी है स्टेम मॉडिफिकेशन और कॉलम 2 में दे रखा है फाउंड इन। ये स्टेम मॉडिफिकेशंस कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ये हमें मैच करना है। कॉलम 1 में दे रखा है अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम। ये सारी की सारी क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं। और यहाँ दे रखे हैं प्लांट्स यूफोर्बिया, ओपनशिया, पोटैटो, सिट्रस एंड कुकुम्बर। तो ये कि किसमें कौन से टाइप की स्टेम मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है, ये हमें फाइंड आउट करके सही कोड को चूज करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन की, सॉरी की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम पहले। की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन। अब कुछ एक प्लांट्स के अंदर जो स्टेम जो है मॉडिफाइड हो जाती है, चेंज हो जाती है एंड दे परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे उन्हीं जो वो मॉडिफिकेशंस की ही यहाँ पे बात हो रही है, तो इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में आ दे रखा है अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये आपका क्या है, ये जो स्टेम जो है अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है और ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। तो फूड स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ, इसमें आपका एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो जिंजर और पोटैटो आ जाएगा इसमें। तो ये आपकी क्या करती हैं, स्टेम मॉडिफाइड हुई है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपका स्टोरेज ऑफ फूड आ गया। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल आ जाएगा जिंजर पोटैटो, जिंजर पोटैटो। तो यहाँ पे अपनी ऑप्शंस में देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम के पास, ये अंडरग्राउंड जो स्टेम है ये आपकी कहाँ पे मॉडिफाइड हो रही है, जहाँ पे फूड जो स्टोर करते हैं वो आपका आता है पोटैटो। तो यहाँ पे हमने अपना पोटैटो लिखा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ गया पोटैटो का। और अगर पोटैटो का नंबर है 3 तो ए के साथ क्या मैच हुआ, 3 नंबर। देन हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में दे रखा है स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। अब स्टेम टेंड्रिल ये भी क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। और ये मॉडिफिकेशन कौन करता है, एक्सिलरी बड करती है। एक्सिलरी बड है जो आपके लीफ बेस पे अराइज करती है ये आपकी। तो यही आपकी एक्सिलरी ब्लड किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, चेंज इनटू स्टेम टेंड्रिल में चेंज हो जाती है। स्टेम टेंड्रिल में चेंज होगी और क्या करेगी, हेल्प्स प्लांट टू क्लाइम, हेल्प्स द प्लांट, हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइम। तो ये मॉडिफिकेशन होगी क्लाइंबिंग के लिए। देन इसमें अगर आपका बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आ जाएगा कुकुम्बर, यानी कि खीरा, कुकुम्बर। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हमें दे रखा है वो है नंबर 5 पे कुकुम्बर है। देन हम बात करते हैं अपनी ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न दे रखा है। थॉर्न होता है कांटा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेम जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, स्टेम मॉडिफाइड, मॉडिफाइड इनटू वुड, स्ट्रेट, वुड की बन जाती है ये आपकी, स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, एंड पॉइंटेड। तो ये आपका क्या बन जाता है, अगर ये जो आपके कांटे की डिफाइन है ये, कि वो आपका कांटा कैसा हो जाता है, वुड, वुड हो जाता है, स्ट्रेट हो जाएगा एंड पॉइंटेड हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं थॉर्न। और ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आपका क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो स्टेम मॉडिफाइड हुआ वो किसके लिए हुई, प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाइड हुई। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो सिट्रस प्लांट है जहाँ पे आपके कांटे लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे सिट्रस की अगर हम बात करते हैं तो इसको नंबर देते हैं 4। तो 4 के साथ ये सही मैच हो रहा है। देन हम बात करते हैं 5th की, यहाँ पे डी की। तो डी आपका आ जाएगा फ्लैटेंड स्टेम। डी की अगर बात करते हैं तो डी आपका क्या आ जाएगा, फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड स्टेम की बात करते हैं यहाँ पे।
इसमें फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैटेंड स्टेम। अब ये भी क्या है, एक मॉडिफिकेशन है स्टेम की। तो ये आपके जो सम प्लांट्स, स्पेशली कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, सम प्लांट्स कहाँ पे, जो आपके एरिड और ड्राई कंडीशंस में होते हैं। सम प्लांट एरिड और ड्राई रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं, वो ये क्या करते हैं, वहां पे जो स्टेम जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्टेम, मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्टेम। और ये फंक्शन क्या करती है, फ्लैटेंड स्टेम क्यों होती है, ताकि ये फोटोसिंथेसिस वहां पे कर सके। और फंक्शन क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स वहां पे आपके क्या हो जाएंगे, थॉर्न्स में चेंज हो जाएंगे, और आपकी जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो जाएगी। ग्रीन होती है ये, तो ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करेगी। एंड पर्टिकुलरली इसमें जो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा। इसमें अगर एग्जांपल है, इसमें ओपनचिया है, और ओपनचिया आपका नंबर आ जाएगा 2। ओपनचिया में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा। ये आपका नंबर 2 आ गया। अब देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, तो दैट इज ई। और ये आपका है फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम। अब ये भी आपके जो प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, जो प्लांट्स हैं वो आपके एरिड और ड्राई रीजन्स के होते हैं। प्लांट्स बिलोंग्स टू एरिड और ड्राई रीजन के होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपके वो फ्लैटेंड स्टेम्स नहीं होते, वो कैसे हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में हो जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लैटेंड सिलेंड्रिकल शेप के हो जाते हैं। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे फ्लैटेंड नहीं, सिलेंड्रिकल स्टेम्स बन जाती हैं इसमें। तो फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम्स हो जाती हैं, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्जाम्पल आ जाएगा यूफोरबिया। तो यहाँ पे यूफोरबिया का एग्जाम्पल आ जाएगा। एंड यूफोरबिया के अगर हम नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा। अब अपने ऑप्शंस के मैच को चेक कर लेते हैं। तो हमारे ऑप्शंस के मैच में क्या दे रखा है कि आपका ए का क्या है, 3 है। अगर ए की बात करते हैं तो ए में 3 है। तो ए में 3 आपका क्या है, सी में भी है, डी में भी है। तो चेक कर लेते हैं कि ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। देन आपका बी की बात करते हैं, तो बी में आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका डी पे शिफ्ट हो गए हम, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, हमने मैच किया है 5। देन सी का आपका आ जाएगा 4, और आपका डी में हमने 2 और ई में 1 लिखा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन, जो सही मैच हो रहा है यहाँ पे, वो हमारा डी ऑप्शन आ रहा है। तो बाकी ऑप्शंस आपके, अगर आपका डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहा है, तो बाकी ऑप्शंस आपके मैच नहीं हो रहे हैं। तो आपका, क्योंकि ए में अगर हम चेक कर लेते हैं, तो ए में आपका 1 दे रखा है, ए का आपका यूफोरबिया दे रखा है, जिसके अंदर फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम्स होते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए का 2 दे रखा है, 2 में आपका क्या है, ओपनचिया है, जहाँ पे आपके जो आपके फ्लैटेंड स्टेम्स होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी को अगर मैं चेक करती हूँ, तो सी में जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बी को अगर चेक करते हैं स्टेम टेंड्रिल में, तो वहां सिट्रस है, सिट्रस में आपका ट्री है, यहाँ पे उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है स्टेम टेंड्रिल के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और हम बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की। करेक्ट ऑप्शन वो हमारा हो जाएगा डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।